हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज हम 4 डैट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो ये हमारे 4 डैट ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट है और ये जो ब्लाउज है हमारा वो बेल्ट वाला रहेगा। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को ड्रॉ कर लिया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आज जो ब्लाउज हम बनाने वाले हैं उसका पैटर्न किस तरह का रहेगा। तो ये जो हमारा पूरा मेजरमेंट है वो सेम है, बस इसमें जो हमने एक्स्ट्रा मेजरमेंट एड किया है वो हमारे बेल्ट का है कि जो हमारे ब्लाउज का बेल्ट है वो कितने इंच पे रेडी होगा। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट है, इसमें ये जो बेल्ट है वो कितने इंच पे रेडी होगा उसका मेजरमेंट आपको एड कर लेना है। तो इस बेल्ट को कितने इंच पे रेडी करना है, अगर इसमें आपको डाउट है तो ये बेल्ट कितने इंच पे रेडी होता है वो हमारी ब्लाउज की लंबाई के अकॉर्डिंग हमें रेडी करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लाउज का चार्ट है, तो सबसे पहले हम चार्ट देखेंगे। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जितनी भी आपके ब्लाउज की लेंथ रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लाउज का बेल्ट रेडी करना है। जैसे अगर हमारी लेंथ 12 इंच है तो जो हमारे ब्लाउज का बेल्ट है वो 1.5 इंच पे रेडी होगा। तो इस तरह से आपको इस चार्ट में देख लेना है। अदरवाइज जो भी आपके नाप का ब्लाउज रहेगा, आपके कस्टमर का नाप का ब्लाउज रहेगा, उससे भी आप देख सकते हैं कि ये जो बेल्ट रहता है वो कितने इंच पे रेडी होता है। तो ये हमारे पास नाप का ब्लाउज है, इसे हम बिछा लेंगे और बैक साइड से आपको नाप के देखना है। ये जो हमारा ओपन वाला साइड है, जहाँ हमारी उकाई की पट्टी लगी हुई है, वहां से आपको बेल्ट को नहीं नापना है। ये जो हमारा पीछे वाला साइड है, यहाँ से आपको नाप के देख लेना है। तो ये बेल्ट हमारा 2.25 इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे हमने नाप के ब्लाउज से मेजरमेंट लिया है बेल्ट रेडी करने का, तो हमारा कितना आया, 2.25 इंच आया। तो इस तरह से आपको बेल्ट का मेजरमेंट ले लेना है। अब ये जो ब्लाउज है हमारा, इसके बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट में जो नेक है वो हमारा डीप है। तो डीप नेक में शोल्डर को कितने इंच पे रेडी करना होता है और ये जो डॉट के पॉइंट है वो कितने कितने इंच पे लगते हैं, ये सब आज इसकी वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। जो हमारा बैक पार्ट है वो पैक है और फ्रंट के पार्ट में हमारी हुकाई पट्टी लगेगी। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ पे ये हमारा 1 मीटर लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसे डबल फोल्ड करके हमने बिछा लिया है। और जो हमारी पैक वाली साइड है उसे हमने अपनी साइड पे रखा है। पैक वाली साइड को ऑन फोल्ड साइड बोलते हैं, तो ऑन फोल्ड साइड को आपको आपकी साइड बिछा लेना है। इसे अच्छे से हम बिछा लेंगे। बिछाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ पे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितने भी हमारे शोल्डर रहेंगे उसे 2 से डिवाइड करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा मेजरमेंट है, इसमें हम अपने फुल शोल्डर देखेंगे। तो हमारे फुल शोल्डर 14.5 इंच के हैं। 14.5 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा कितना आया, 7.25 इंच। तो यहाँ से हम 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे अपने शोल्डर के लिए। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपके जितने भी शोल्डर रहेंगे उसे हाफ करके आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। इसे थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आए। इस तरह से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद ये जो हमने शोल्डर हाफ किए हैं, यहाँ से आपको 1 इंच पे निशान लगाना है और ये ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच पे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अब ये दोनों जो निशान है इन्हें हम मिला देंगे इस तरह से। तो ये वाली मार्किंग आपको हर साइज के ब्लाउज में करनी है। शोल्डर का हाफ करके निशान लगाना है, उसे 1 इंच डाउन करना है। ऑन फुल साइड से 2.5 इंच पे निशान लगा के उसे 1 इंच डाउन कर देंगे। इसके बाद अब हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे कि आर्म होल को कितने इंच पे रेडी करना है। तो अभी जो हमारा ब्लाउज का नेक है वो डीप है, तो डीप नेक ब्लाउज में आर्म होल का निशान कितने इंच पे लगता है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा चार्ट है आर्म होल मार्किंग के लिए। तो इस चार्ट में डीप नेक के लिए भी फॉर्मूला है और पैक नेक के लिए भी फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम अपना नेक देखेंगे कि हमारा ब्लाउज का नेक कैसा है। तो उसके लिए हम अपने ब्लाउज की ड्राइंग को देख लेंगे। तो हमारे ब्लाउज का जो बैक नेक है वो डीप है, तो यहाँ पे डीप नेक वाला फॉर्मूला यूज होगा। इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है आपको, इस फॉर्मूले में एक साइड चेस्ट के साइज दिए हैं और दूसरे साइड हमारा फॉर्मूला है। तो हमारे ब्लाउज के चेस्ट का साइज कितना है, 36 इंच है। 36 इंच हमारा सेकंड वाली लाइन में आ रहा है, मतलब हमारा सेकंड लाइन का फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच, तो हमारा कितना आया, 6.5। तो आर्म होल के लिए हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये जो हमने अपने शोल्डर को डाउन किया है वहां से हमें अपने आर्म होल के लिए निशान लगाना है। यहाँ से नहीं लगेगा निशान, ये डाउन किया, वहां से इंच टेप को रखते हुए आपको 6.5 इंच पे एक निशान लगा देना है। यहाँ से इस लाइन को भी हम स्ट्रेट मिला देंगे। उसके बाद अब जो हम ब्लाउज का नेक बना रहे हैं वो डीप है, तो डीप नेक में शोल्डर कभी भी इतना ज्यादा नहीं होता है। इतना ज्यादा शोल्डर कब रखते हैं हम, जब हम हाई नेक या बॉट नेक ब्लाउज बनाते हैं। अभी जो हम नेक बना रहे हैं वो हमारा डीप नेक है। डीप नेक ब्लाउज में शोल्डर को कितना रखना होता है उसे निकालने के लिए हम अपना शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है। इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं कि शोल्डर को कितने इंच पे रेडी करना होता है। तो इसे कैसे देखना है वो भी हम समझेंगे। तो शोल्डर माइनस चार्ट में से शोल्डर निकालने के लिए आपको आपके ब्लाउज के नेक का शेप पता होना चाहिए और ब्लाउज के नेक की डीपनेस पता होनी चाहिए। तो उससे आप ब्लाउज का शोल्डर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट का निशान लगा रहे हैं, तो बैक पार्ट के लिए शोल्डर निकालेंगे। तो बैक पार्ट के जो नेक का शेप है वो हमारा वी है। बैक पार्ट में हम बटरफ्लाई बो अटैच करेंगे
इस तरह का नेक रखे और ये वी बिल्कुल स्ट्रेट वी नहीं है, ये हमारा वी लीफ नेक है। उसके बाद बैक पार्ट में नेक की डीपनेस कितनी है वो हम देखेंगे। तो नेक डीप हमारा कितना है, नेक डीप हमें अभी पता नहीं है, तो नेक डीप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी ब्लाउज की लेंथ रहेगी उसमें से हम हमारे ब्लाउज का बैक का जो ये बेल्ट है ये चौड़ाई उसे हम माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमें अपने ब्लाउज की नेक की डीपनेस पता चल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी ब्लाउज की जितनी भी लंबाई रहेगी वो देख लेना है। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ 14 इंच है, इसमें 1 इंच प्लस करना है, तो वो कितनी हो जाएगी 15। मार्जिन वाली 15 को भी आपको यहाँ पे प्लस कर देना है, तो ये हमारी 15 इंच की है। और ये जो बैक का बेल्ट है वो कितने इंच का रहेगा, तो जितना भी आपके कस्टमर ने बताया हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास नाप का ब्लाउज है, आपको जितनी भी इंच की रेडी रखनी है उतना आपको इसमें से माइनस कर देना है। तो हम नाप के ब्लाउज में देख लेंगे कि हमारी पट्टी कितने इंच की है। तो यहाँ पे हमारे नाप का ब्लाउज है, इसे हम बिछा लेंगे। ये इसका बैक साइड है। अब बैक साइड में नेक के नीचे की ये जो पट्टी है इसे हम इंच टेप से नाप के देख लेंगे। तो ये हमारी 4.5 इंच की आ रही है। 4.5 इंच में हम आधा इंच सिलाई का प्लस कर देंगे, तो ये कितने इंच की हुई, 5 इंच की। तो 15 इंच में से हम 5 इंच माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमें अपने ब्लाउज की नेक की डीपनेस पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मैं 15 में से माइनस कर दूंगी 5 इंच, तो कितना आया हमारा 10 इंच। तो हमारा नेक डीप कितने का है, 10 इंच का है। तो ये दोनों अब हमें मिल चुके हैं। अब हम अपना शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए सबसे पहले हम अपने नेक का शेप, जो हमारा वी लीफ नेक है, अगर आपका नेक वी है, राउंड नेक है या स्क्वायर नेक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अभी हमारा नेक कितना है, वी लीफ नेक है, तो वो इस लाइन में आ रहा है। और ब्लाउज के नेक का डीपनेस कितना हमारा 10 इंच है, तो 10 इंच ये दो लाइन में आ रहा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस 10 के ऊपर हमने कोमा लगाया हुआ है, मतलब ये हमारा 9.25 है। पर अभी जो हमारा नेक डीप है वो फिक्स 10 इंच है, तो हम इस लाइन में देखेंगे। यानी कि हमारा माइनस शोल्डर कितना आ रहा है, 3 इंच। ये हमारा आ रहा है 3 इंच। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो है फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 इंच, ये है हमारा। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है वो हम अपने मेजरमेंट में देख लेंगे। हमारा फुल शोल्डर है 14.5 इंच का, माइनस जो अभी हमें शोल्डर मिला है वो कितना है, 3 इंच का। तो माइनस होगा हमारा 3 इंच, उसे हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से शोल्डर माइनस चार्ट को देखना होता है। तो अब हम 14.5 में से 3 इंच को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 14.5 माइनस 3, 14.5 में से हमने 3 माइनस किया तो हमारा कितना आया, 11.5। 11.5 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा कितना आया, 5.75। तो बैक पार्ट के शोल्डर हमारे कितने आ गए, 5.75 इंच के। तो इस तरह से आप भी आपके शोल्डर निकाल सकते हैं जब आप डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं। तो 5.75 इंच पे अब हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और 5.75 इंच में एक निशान लगा देंगे। उसके बाद अब ये जो निशान हमने 5.75 इंच पे लगाया है, इसमें से आधा इंच कम करके आर्मोल की साइड पे हम 5.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये भी हर साइज में आपका सेम रहेगा, जितना भी आपका शोल्डर आएगा उसमें से आधा इंच कम करके आपको आर्मोल की साइड निशान लगा देना है। और ये हमारी हल्की सी क्रॉस में जाएगी, इस तरह से इन दोनों लाइनों को मिला देना है। मिलाने के बाद अब हम अपने चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारा चेस्ट का साइज कितना है, 36 इंच है। 36 इंच को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 36 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा कितना आया, 9 इंच। अब जो हमारा बैक का नेक है वो डीप है, तो इसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। ये निशान हमारा फिक्स 9 इंच पे लगेगा। इसमें मार्जिन का हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। यहाँ पे मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आप आपके अकॉर्डिंग मार्जिन कम या ज्यादा रख सकते हैं। उसके बाद अब हम आर्महोल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में जब हम आर्महोल की गहराई देते हैं तो ये निशान हमारा 1 इंच पे लगता है। तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगा के आर्महोल का शेप दे देंगे। यहाँ से इसे इस तरह से हम गोलाई में मिला देंगे। अब हम वापस से अपने शोल्डर देखेंगे। ये जो हमने शोल्डर डाउन किए थे, यहाँ से जो हमने शोल्डर डाउन किए हैं, अब जो हम नेक बना रहे हैं वो हमारा डीप नेक है। तो डीप नेक में शोल्डर कभी भी आर्महोल की तरफ डाउन नहीं होते हैं। जब हम हाई नेक या बॉट नेक ब्लाउज बनाते हैं तब हम शोल्डर को आर्महोल की तरफ डाउन करते हैं। पर अभी जो हमारा नेक है वो हमारा डीप नेक है, तो ये जो हमने डाउन किया है इस वाली लाइन से अपने शोल्डर को स्ट्रेट कर देंगे, बिल्कुल सीधा, क्योंकि हमारा जो नेक है वो डीप नेक है, इसलिए हमने शोल्डर को स्ट्रेट कर दिया। उसके बाद हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे कि हमें अपने शोल्डर कितने इंच पे रेडी चाहिए। तो हम रेडी शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। हमारे रेडी शोल्डर 2.5 इंच के, 2.5 इंच में हम +1 करके निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। +1 हमने मार्जिन का किया क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ से सिलाई में जाएगा और आधा इंच नेक की तरफ से सिलाई में जाएगा, इसलिए ये जो 2.5 इंच के हमारे रेडी शोल्डर थे उसमें हमने 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच पे एक निशान लगाया। तो अब जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है
कि जब हम डीप नेक बनाते हैं तो उसमें नेक का जो मेजरमेंट है वो कितने इंच पे रखें। तो इस तरह से आप आपके नेक का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। जितने भी आपको रेडी शोल्डर चाहिए रहेंगे उसमें आपको 1 इंच ऐड करके निशान लगा देना है। तो अभी जो हमारा नेक है वो कितने इंच पे रेडी हो रहा है, यहाँ से 2 इंच पे आ रहा है। ये जो नेक है वो हमारा 2 इंच पे रेडी हो रहा है। अब हम नेक की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने नेक की लंबाई निकाली थी, नेक की लंबाई हमने कितनी निकाली थी, 10 इंच की। तो यहाँ से हम 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस लाइन को भी मिला देंगे। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारी नेक लाइन है वो हमारी चेस्ट लाइन से बड़ी है या छोटी। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी कितनी आ रही है, 6.5 इंच पे, और ये जो हमारी है वो 10 इंच पे आ रही है। अगर हमारी नेक की लाइन हमारी चेस्ट की लाइन से बड़ी होती है तो फिर हमें शोल्डर में से 0.75 इंच कम करना होता है। तो यहाँ से हम शोल्डर में से 0.75 इंच कम कर देंगे इस तरह से। अब ये हमने 0.75 इंच क्यों कम किया वो भी हम समझ लेंगे। ये जो हमारा नेक है वो डीप है, ये बॉडी पे जाके फैलता है। तो ये जब यहाँ से हम इसका शेप देंगे और बॉडी पे आएगा तो यहाँ पे जाके ये पूरे कपड़े को इकट्ठा कर देगा, जिससे हमारे आर्म होल में क्रीज आएगा। तो यहाँ से हमने आधा इंच शोल्डर को कम किया, जिससे आधा इंच हमारा आर्म होल कम हो गया। तो अब जो हमारे आर्म होल की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से आपको शोल्डर को आधा इंच 0.75 इंच कम कर देना है। तो अब ये जो शोल्डर आया वो हमारे परफेक्ट शोल्डर है। ये ऊपर का जितना भी पार्ट है हमारा वो कटिंग में जाएगा। तो इस तरह से हम लाइनिंग कर देंगे इस पार्ट पे, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। अब जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ से शोल्डर की कटिंग करेंगे। नेक हमारा वी लीफ है, तो इस तरह से सबसे पहले हम वी का शेप दे देंगे, फिर इन दोनों का एक सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करके। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से हल्का सा ऊपर की साइड आते हुए शेप दे देंगे। इस तरह से आपको वी लीफ नेक का शेप दे देना है, या तो फिर आप कर्व से भी अच्छे से शेप दे सकते हैं, इससे और अच्छे से शेप आएगा आपके नेक का। तो इस तरह से आपको शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद अब हम अपनी ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। हमारे परफेक्ट शोल्डर हमें मिल चुके हैं, तो इस शोल्डर से अब हम अपनी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 14 इंच। तो ये 14 में हम प्लस करेंगे 1 इंच, 15 इंच पे निशान लगाएंगे हम अपनी लंबाई के लिए। तो यहाँ से हम अपनी ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगा देंगे। लंबाई के लिए निशान लगाने के बाद अब हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट का भी हम मेजरमेंट देख लेंगे। हमारी वेस्ट है 34 इंच की, इसे भी हम डिवाइड 4 कर लेंगे। तो हमारा कितना है, 8.5 इंच। 8.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे अपनी वेस्ट के लिए। यहाँ से 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब चेस्ट लाइन में हमने जितना मार्जिन रखा है उतना ही मार्जिन अपनी वेस्ट लाइन में रखेंगे, लेकिन वेस्ट पे हम टक्स डालने वाले हैं, इसलिए हम इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो चेस्ट लाइन में हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, तो इसमें आधा इंच प्लस करके हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, क्योंकि बैक साइड में हम टक्स डालेंगे, इसलिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आप बैक साइड में टक्स नहीं डालते हैं तो फिर आप 1.5 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। इन लाइनों को भी हम मिला लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारे नीचे का पार्ट है ये भी हमारा कटिंग में जाएगा पूरा। टक्स के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हर साइज में सेम इंच पे लगता है। तो यहाँ से हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, सेम नीचे से भी हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से भी अब 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये जो हमने लंबाई के लिए निशान लगाया वहां से 4 इंच पे, और इन लाइनों को हम मिला लेंगे। दोनों साइड पे हम 0.22 इंच पे निशान लगाएंगे, ये हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से आपको टक्स की मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब बैक पार्ट में शोल्डर को किस साइड डाउन करना है वो हम देखेंगे। तो जो हमारे शोल्डर है वो डीप नेक के शोल्डर है। डीप नेक ब्लाउज में जो शोल्डर है वो नेक की तरफ डाउन होते हैं। तो यहाँ से आपको शोल्डर को 0.3 इंच पे डाउन कर देना है। इससे जो आपकी शोल्डर की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, शोल्डर गिरेंगे नहीं, जो आपको गिरने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। इस तरह से शोल्डर को नेक की तरफ डाउन कर देना है। तो अब ये जो ब्लाउज है हमारा बॉडी पे जाके बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। नेक को अभी हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा वी लीफ नेक है, तो इसे हम कैनवास पे कट करेंगे। ब्लाउज में हम कैनवास अटैच करेंगे, तो नेक को छोड़ते हुए बाकी पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने अपने बैक पार्ट को कट कर लिया है। नेक को अभी हमने कट नहीं किया, इसे हम बाद में कट करेंगे। और जब भी हम नेक को कट करेंगे तब अपने शोल्डर को इस तरह से डाउन में कट कर लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको क्लियर हुआ कि बैक पार्ट को किस तरह से कट करना चाहिए। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए यहाँ पे हमने कागज का फरमा ले लिया है।
फ्रंट पार्ट हम कागज के फरमे पे कट करेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम बेल्ट अटैच करने वाले हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राइंग है, तो फ्रंट पार्ट का पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम फरमे पे करेंगे, उसके बाद हम कपड़े पे करना देखेंगे। अगर आपके पास लाइनिंग वाला फैब्रिक ज़्यादा है तो आप लाइनिंग वाले फैब्रिक पे भी डायरेक्ट कट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारा ज़्यादा कपड़ा यूज़ होता है, इसलिए सबसे पहले हम फरमे पे कट करेंगे, उसके बाद फरमे को हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे रख के कट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करना चाहते हो और बिना बेल्ट वाला ब्लाउज देखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो हमारे चैनल पे अपलोड है। तो जैसी मार्किंग हमने अपने बैक पार्ट में की थी, सेम वैसी मार्किंग सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट में कर लेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि अपने फ्रंट पार्ट में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो जैसा हमने बैक पार्ट में सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचा था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो हमने अपने शोल्डर का हाफ करके निशान लगाया था। तो हमने शोल्डर का हाफ किया था तो हमारा कितना आया था 7.25 इंच। यहाँ पे भी हम 7.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच हमने शोल्डर को डाउन किया था, तो यहाँ भी हम 1 इंच पे शोल्डर को डाउन करके ऑन फुल साइड से 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को भी हम मिला लेंगे इस तरह से, और इस लाइन को भी हम मिला देंगे। उसके बाद ये जो हमने 1 इंच के शोल्डर डाउन किए, यहीं से हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया था। तो हमने बैक पार्ट में आर्म होल कितने इंच के निकाले थे, 6.5 इंच के। तो यहाँ से इंच टेप को रखते हुए हम 6.5 इंच पे अपने आर्म होल के लिए निशान लगा देंगे। इस लाइन को भी सीधा खींच लेंगे इस तरह से। अब जैसा हमने अपने बैक पार्ट में शोल्डर निकाले थे, सेम वैसे ही हम अपने फ्रंट पार्ट के लिए भी शोल्डर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पार्ट है और इसके लिए भी हम अपने शोल्डर माइनस स्टार्ट को देखेंगे। तो सेम जैसा हमने अपने बैक पार्ट में किया था वैसे ही हम अपने फ्रंट पार्ट में भी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में शोल्डर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए नेक का शेप, जो हमारा सेम है वी लीफ, और नेक का डीप, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जो हमारा फ्रंट नेक का डीप है वो हमें पता है 8 इंच है। आपको जितना भी आपका फ्रंट का नेक का डीप रखना हो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम हमारा शोल्डर माइनस स्टार्ट देखेंगे। तो जो हमारा नेक शेप है वी लीफ वो इस लाइन में आ रहा है, और 8 इंच का हमारा नेक डीप है वो इस लाइन में आ रहा है। तो हमारे शोल्डर कितने माइनस होंगे, 2.5 इंच के। तो ये हमारा कितना आया, 2.5 इंच। इस तरह से आपको शोल्डर माइनस स्टार्ट देख लेना है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। फुल शोल्डर हमारे सेम 14.5 इंच के हैं, इसमें से माइनस करेंगे मिला हुआ शोल्डर। तो अभी कितना शोल्डर मिला हमें, -2.5 इंच। तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 इंच डिवाइडेड बाय 2। तो इसे हम कैलकुलेटर से करके देख लेंगे। यहाँ 14.5 माइनस करेंगे 2.5, तो हमारा कितना आया 12। 12 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया हमारा 6 इंच। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमारे शोल्डर कितने आ गए, 6 इंच के। तो अब ये जो निशान हमने बैक पार्ट में 1.75 इंच पे लगाया था, फ्रंट पार्ट में निशान कितने इंच पे लगेगा हमारा, 6 इंच पे। तो यहाँ से हम 6 इंच पे एक निशान लगा देंगे अपने शोल्डर के लिए। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि बैक पार्ट में अलग शोल्डर आए और फ्रंट पार्ट में अलग शोल्डर आए। हमारे जो रेडी शोल्डर 2.5 इंच के हैं वो दोनों पार्ट में 2.5 इंच पे रेडी होंगे जब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। तो आप स्टिचिंग के वीडियो को भी लास्ट तक देखना ताकि आपको क्लियर हो सके कि ब्लाउज को स्टिच किस तरह से करना है। तो यहाँ पे जो हमारे रेडी शोल्डर रहते हैं 2.5 इंच के, वो 2.5 इंच पे ही रेडी होंगे। बस जो हमारे नेक कितने इंच पे रेडी होता है वो डिफरेंस रहेगा उसमें। उसके बाद ये जो हमने डाउन किया है इस वाली लाइन से हम सीधा खींच देंगे, सेम ऐसे ही हमने अपने बैक पार्ट में भी किया था, क्योंकि वहां पे भी हमने अपने जो शोल्डर वाली लाइन थी उसे स्ट्रेट कर दिया था। इस तरह से यहाँ भी हम अपने शोल्डर वाली लाइन को स्ट्रेट कर देंगे, इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है आपको। उसके बाद ये जो शोल्डर यहाँ 6 इंच का आ रहा है, इसमें से आधा इंच कम करके आर्म होल की साइड पे हम 5.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसे भी मिला लेंगे। अब शोल्डर और आर्म होल वाली लाइन को हम मिला लेंगे, ये हल्की सी हमारी क्रॉस में जाती है इस तरह से। अब ये जो शोल्डर और आर्म होल वाली लाइन है उसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। बैक पार्ट में हमने आर्म होल की गहराई 1 इंच पे दी थी, लेकिन फ्रंट पार्ट में ये जो आर्म होल की गहराई है वो हमारी 75 इंच पे जाती है। चेस्ट के लिए हम निशान लगा लेंगे, तो हमारे चेस्ट कितने इंच के थे, हमारे चेस्ट 9 इंच के थे, लेकिन ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में हमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है। तो ये जो हमारे चेस्ट का निशान है उसमें हम 1 इंच प्लस करके इसे हम 10 इंच पे लगाएंगे, प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये हम निशान 1.5 इंच पे लगा देंगे। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि लूजिंग ऐड करना क्यों जरूरी है, तो वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे जब हम टक्स डालते हैं तो ये जो हमारा रहता है पार्ट वो यहाँ पे छोटा हो जाता है, इसलिए लूजिंग ऐड करना इंपॉर्टेंट होता है। और जो हमारे फ्रंट का नेक रहता है वो भी छोटा रहता है, वो बॉडी पे जाके उतना फैलता नहीं है, इसलिए भी हमें फ्रंट पार्ट में लूजिंग को ऐड करना होता है। लूजिंग ऐड करने के बाद अब हम आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान हम 0.75 इंच पे लगाएंगे इस तरह से।
और यहाँ से अपने आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपको आर्म होल की गोलाई दे देनी है। गोलाई देने के बाद अब हम अपना फुल जो हमने शोल्डर निकाला है उस पर रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे रेडी शोल्डर 2.5 इंच के थे, 2.5 में 1 इंच प्लस करके हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, जैसे हमने अपने बैक पार्ट में लगाया था। तो यहाँ पे हमें अपने नेक मिल चुका है कि हमारा नेक कितने इंच पे रेडी होगा। तो ये हमारा 2.5 इंच पे रेडी हो रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बैक पार्ट में जो हमारा नेक था वो 2 इंच पे रेडी हुआ था, और ये जो हमारा नेक है वो 2.25 इंच पे रेडी हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि जो हमारा बैक का नेक है वो डीप था, और डीप नेक बॉडी पे जाके फैलते हैं, और जो हमारे फ्रंट का नेक है वो छोटा है, वो बॉडी पे जाके उतना नहीं फैलेगा, इसलिए ये ज्यादा इंच पे रेडी हुआ है। अब हम अपनी नेक की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी नेक की लंबाई 8 इंच की है, तो यहाँ से हम 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इसे मिला देंगे। अब हम वापस से चेक करेंगे कि जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है वो हमारी नेक लाइन से बड़ी है या छोटी। तो ये हमारी आ रही है 6.75 इंच की, और ये हमारी 8 इंच की आ रही है, यानी कि जो हमारी नेक लाइन है वो बड़ी है और हमारी चेस्ट लाइन छोटी है। तो वापस से हम शोल्डर में से 0.75 इंच कम कर देंगे इस तरह से। यहाँ से 0.75 इंच हम कम कर देंगे। अगर आपका नेक छोटा रहता है, जैसे आपका नेक है 7 इंच का या 5 इंच का, तो फिर आपको इसे कम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका नेक आपकी चेस्ट लाइन से ज्यादा बड़ा जा रहा है, तो फिर यहाँ से आपको शोल्डर को कम करना होगा। अब यहाँ पे हम निशान लगा देंगे ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सा पार्ट यहाँ पे माइनस में जाएगा। तो ये जो हमारा ऊपर का पूरा पार्ट है हमारा माइनस में जाएगा। अब हम अपना नेक का शेप दे देंगे। तो नेक की शेप के लिए इस तरह से हम वी में लाइन खींच देंगे। अब इस लाइन से इस लाइन तक का एक सेंटर निकाल लेंगे इंच टेप को रखते हुए। इस तरह से फोल्ड करके इसका एक सेंटर निकाल लेंगे, और ये जो सेंटर निकाला है यहीं से हम अपने नेक का शेप दे देंगे, क्योंकि हमारा फिक्स वी शेप नहीं है, ये हल्का सा लीफ में आएगा हमारा। इस तरह से हम अपने नेक का शेप दे देंगे। अब ये जो हमारे शोल्डर आए परफेक्ट, यहीं से हम अपने ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से रख के अपने ब्लाउज की लंबाई, जो हमने बैक पार्ट में लंबाई रखी है 15 इंच, सेम यहाँ भी हम 15 इंच की लंबाई रखेंगे। जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं या विदाउट बेल्ट वाला ब्लाउज बनाते हैं, तो उसमें लंबाई में हमें आधा इंच प्लस करना होता है। पर अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा बेल्ट वाला है, तो इसमें हम लंबाई में ऐड नहीं करेंगे। अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। लंबाई के लिए निशान लगाने के बाद अब हम अपने डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे और अपने बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए निशान लगाने से पहले सबसे पहले हम अपने डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाने के लिए हमें अपने शोल्डर का सेंटर निकालना होगा। तो इस तरह से आपको शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रख के फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारे शोल्डर का सेंटर मिल चुका है। अब इसी सेंटर से हमारे सारे निशान लगेंगे। तो यहाँ पे निशान लगाने के लिए हम शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट का एक मेजरमेंट देखेंगे। तो ये हमारे शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट है। तो हमारे शोल्डर टू एपेक्स कितने हैं? 9 इंच के। नॉर्मली जब भी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं तो एपेक्स पॉइंट जितना भी हमारा रहता है हम उसमें आधा इंच प्लस करते हैं, पर अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा 4 डैट ब्लाउज है, तो इसका ये जो सेंटर पॉइंट रहेगा हमारा, ये फिक्स 9 इंच पे ही लगेगा। और फिर इसके आसपास के जितने भी डॉट पॉइंट रहेंगे उसमें हमें कितना इंच ज्यादा करना है, कितना इंच कम करना है, वो हम देखेंगे। तो अभी जो हमारा शोल्डर टू एपेक्स 9 इंच है वो हम फिक्स 9 इंच पे लगाएंगे। तो ये जो हमने शोल्डर का सेंटर निकाला है यहाँ से हम 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से आपको इंच टेप को रख के 9 इंच पे डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेना है। तो ये हमें हमारा डॉट पॉइंट मिल चुका है। इसके बाद हम यहाँ से अपना सेंटर निकालेंगे। इसके लिए हम अपना एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देखेंगे। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है? 8 इंच का है। 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, इस तरह से। तो इसे हम डिवाइड करके देख लेंगे। तो ये हमारा कितना आया? 4 इंच। तो ये निशान हमारा 4 इंच पे लगेगा। तो यहाँ से हम इंच टेप को रख के 4 इंच पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ से ये जो हमने डॉट पॉइंट निकाला था यहाँ पे इसका निशान लगा देंगे इस तरह से। अब ये जो निशान हमने 4 इंच पे लगाया है, इसका हाफ करके 3.5 इंच पे एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। अब इन दोनों लाइनों को हम क्रॉस में मिला लेंगे। इस तरह से हम इसको, इन दोनों निशानों को क्रॉस में मिला लेंगे। उसके बाद ये जो डॉट पॉइंट का निशान है वो कितने इंच पे लगता है वो हम देखेंगे। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो हमारा
चार्ट है, टक्स चार्ट, वो हम देखेंगे, उससे हम समझेंगे कि ये निशान कितने इंच पे लगता है। तो इसमें भी एक साइड आपको चेस्ट के साइज दिए हुए हैं और दूसरी साइड आर्म होल और वेस्ट पे ये डॉट पॉइंट कितने कितने इंच पे लगाना है वो दिया हुआ है। तो हमारे चेस्ट का साइज कितना है, 36 है, तो 36 पे डॉट पॉइंट 3 इंच पे लगेगा। अब ये हमारा कितना आ रहा है, 3 इंच, तो यहाँ से हम 3 इंच पे ये निशान नहीं लगाएंगे, 3 में से हम आधा इंच माइनस कर देंगे, आधा इंच माइनस करके ये निशान हमारा 2.5 इंच पे लगेगा। ये जो हमने आधा इंच कम किया है वो हमारे दूसरे डॉट पॉइंट में कवर हो जाएगा, तो वो हम आगे देखेंगे। तो अभी जितना भी आपका आ रहा होगा उसमें से आपको आधा इंच कम करके निशान लगा देना है। उसके बाद इस लाइन को भी हम इस तरह से मिला देंगे अपने सेंटर पॉइंट से। तो ये जो है हमने अपने फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा दिया है। अब ये जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला है, इससे जो हमारा फर्स्ट डॉट पॉइंट है उसके लिए हम 1.2 इंच नीचे आएंगे। इस तरह से 1.2 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। अब ये जो लाइन है इसे हम यहाँ से मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से हम इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद इस लाइन का अब हम शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हम इस लाइन का सेंटर निकालेंगे इस तरह से। अब इन दोनों का भी एक सेंटर निकाल लेंगे, नीचे वाली लाइन का भी हम एक सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारे 3 सेंटर आ चुके हैं। अब ये जो हमारा बीच वाला है इसे हम 0.3 इंच ऊपर की तरफ आएंगे इस तरह से, और इसका शेप दे देंगे। तो शेप देने के लिए आपको पहले वाले सेंटर पॉइंट की तरफ नीचे की तरफ आना है और दूसरे वाले सेंटर पॉइंट की तरफ नीचे की तरफ जाना। इस तरह से हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट के लिए निशान लगाने के लिए इसको हम यहाँ रख के फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम निशान लगाएंगे क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इसको हल्का सा आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करके इसके ऊपर बिछा लेना है। बिछाने के बाद हमारी वेस्ट कितनी थी, 8.5 इंच की, तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, प्लस इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे जो हमने अपनी चेस्ट लाइन पे रखा था इस तरह से। अब इन दोनों लाइनों को भी हम मिला लेंगे, तो ये हमारी हल्की सी क्रॉस में जाएगी। ये जो हमारी क्रॉस में जा रही है वो हमारी बाद में सिलाई में कवर हो जाएगी। अब ये जो हमारा सारा पार्ट है नीचे का वो सब हमारा कटिंग में जाएगा। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम अपने बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा बेल्ट का मेजरमेंट हम देख लेंगे। हमारे बेल्ट कितने का है, 2.25 इंच का। तो इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, फिक्स 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इंची टेप को हम रखेंगे और बेल्ट के लिए 2.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से। ये जो है वो हमारे बेल्ट के लिए निशान लग चुका है। अब बेल्ट के लिए फ्रंट पार्ट में कितने इंच पे गहराई देनी होती है वो हम देखेंगे। तो ये जो आप गहराई का निशान लगाते हैं, आप आधा इंच पे भी लगा सकते हैं, 1 इंच पे भी लगा सकते हैं। हमें जो बेल्ट है वो ज्यादा क्रॉस में चाहिए, तो हम ये निशान 1 इंच पे लगाएंगे और इस तरह से इसे क्रॉस में मिला देंगे इस तरह से। तो अभी हमने बस एक डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाया है, बाकी डॉट पॉइंट के निशान हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे लगाएंगे। और बेल्ट के लिए यहाँ पे निशान लगाया है। अब इस पूरे पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम समझेंगे कि हमें मार्जिन कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। तो ये हमने अपने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया, बेल्ट को भी इसी तरह हम क्रॉस में कट कर लेंगे। हमारे बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है और ये जो हमने टक्स पॉइंट का निशान लगाया था इसे भी सेम इसी शेप में हम कट कर लेंगे इस तरह से। ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे देखेंगे कि जब हम इसे लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे तो इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले तो हम नेक की साइड में यहाँ पे 0.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी हुकाई पट्टी अटैच होगी। सेम बेल्ट में भी हम यही करेंगे। 0.5 इंच हमारा यहाँ भी ऐड होगा, सेम यहाँ भी हमारा 0.5 इंच ऐड होगा। अभी 0.5 इंच हमारा नीचे की साइड सिलाई में सिलाई का मार्जिन ऐड होगा, क्योंकि जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो यहाँ पे हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा। सेम बेल्ट में भी हम यही करेंगे, यहाँ पे भी हमारा सिलाई का ऐड होगा 0.5 इंच। ऊपर की साइड यहाँ पे 0.5 इंच ऐड होगा और यहाँ पे होगा 0.5 इंच, और दोनों के फ्रंट में ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे हमारी हुकाई पट्टी आएगी। अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे और बाकी डॉट पॉइंट के लिए हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे ये हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया है, इसे भी अच्छे से हम बिछा लेंगे और जो हमारा फर्मा है उसे इसके ऊपर रख के कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना फर्मा ले लिया है, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है और ये हमारे नीचे वाले बेल्ट का है। तो बेल्ट तो ऐसा है कि हमारा किसी भी बचे हुए फैब्रिक में से हम कट कर सकते हैं। और ये जो हमने डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाया था ये इस तरह से फोल्ड होके
फोल्ड हो जाएगा, तो हमारा जो बेल्ट है वो इतना छोटा हो जाएगा। लेकिन जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो बिल्कुल फिक्स आएगा, क्योंकि ये भी हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से, तो बेल्ट की कटिंग हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम अपने फ्रंट का ऊपर वाला भाग कट करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले अपने कपड़े पे बिछा लेंगे इस तरह से। बिछाने के बाद नीचे की साइड से आपको 0.5 इंच का मार्जिन लेना है, और यहाँ से जहां हम हुकाई पट्टी रखने वाले हैं वहां से मार्जिन लेना है। तो हम मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड पे लाइन को खींच लिया। अब इसके ऊपर हम अपने फर्मे को बिछा देंगे। बिल्कुल फिक्स आपको फर्मे को बिछा लेना है इस तरह से। अब ये पूरी फर्मे की मार्किंग हम यहाँ पे कर लेंगे। 1 इंच हम ऊपर आए थे, तो ये निशान हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने पूरे फर्मे की मार्किंग यहाँ पे कर ली है। अब हमारा जो शोल्डर, रेडी शोल्डर है 3.5 इंच का, उसके लिए हम निशान लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमें हमारा नेक मिल चुका है। शोल्डर का यहाँ से हम सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। और सेंटर से हमने शोल्डर टू एपेक्स के लिए कितने इंच पे निशान लगाया था? 9 इंच पे। तो यहाँ पे भी हम 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, 9 इंच पे। और ये हमारा कितने इंच का आया था? 4 इंच का। तो ये यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम 1.2 इंच नीचे गए थे, ये 1.2 इंच नीचे गए हैं। अब इन दोनों लाइनों को हम मिला के देखेंगे कि ये दोनों लाइनें हमारी सेम आ रही है या नहीं। तो ये तो हमारा सबसे फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट था, ये हमारा 3 इंच का आ रहा है सेम। ये भी हमारा 3 इंच का आना चाहिए। तो ये हमारा 3.5 इंच का आ रहा है। तो इसे हम आधा इंच कम कर देंगे। तो ये जो हमने लाइन का निशान लगाया है, इसे हल्का सा, इसे हम यहीं से कट करेंगे। ये जो हमारा है वो यहाँ से कट होगा। तो ये ऑटोमेटिक हमारा सिलाई में जाएगा, तो दोनों डॉट पॉइंट हमारे बराबर आएंगे। तो वो हम कटिंग में देखेंगे कि इसे किस तरह से कट करना है। उसके बाद बाकी डॉट पॉइंट के लिए हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने नेक के लिए निशान लगा लेंगे। हमारी नेक की लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो हम फर्मे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने शोल्डर माइनस किए थे। तो शोल्डर माइनस करने के बाद हमारी नेक की लंबाई कितनी आई है? तो ये हमारी 7.5 आ रही है। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और अपने नेक का शेप दे देंगे। ये भी हम कैनवास पे कट करेंगे, और इसका भी हम एक सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ से हम लीफ के लिए शेप देंगे, क्योंकि जो हमारा नेक है वो वी लीफ है। तो यहाँ से हम इस तरह से शेप दे देंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे हम। तो यहाँ से 0.3 इंच पे हम शोल्डर को डाउन कर देंगे और इसे क्रॉस में मिला देंगे इस तरह से। अब बाकी डॉट पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है। तो जो सेंटर वाला डॉट पॉइंट है वो हमारे एपेक्स पॉइंट से डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरे वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के लिए हम इन दोनों का सेंटर निकाल लेंगे। ये जो हमारी लाइन है, इसका आपको एक सेंटर निकाल लेना है इस तरह से। इस तरह से हमने सेंटर निकाला है। अब जब हमने फर्मे में कटिंग करी थी, तो जो हमारा डॉट पॉइंट था वो हमारा 3 इंच का आ रहा था, लेकिन उसमें से आधा इंच कम करके हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था। तो जो आधा इंच हमने यहाँ पे कम किया था वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो यहाँ से आपको आधा इंच कम करके दूसरे डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेना है। इसे भी हम अपनी सेंटर वाले डॉट से मिला देंगे। तो इस तरह से हमने अपने 2 टक्स पॉइंट के लिए निशान लगा लिए। अब हम अपने तीसरे टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो तीसरा टक्स पॉइंट है वो हमारा आर्म होल की साइड लगेगा यहाँ पे। तो ये निशान कितने इंच पे लगता है उसके लिए हम अपना टक्स चार्ट देखेंगे। तो ये हमारा टक्स चार्ट है। टक्स चार्ट में 36 इंच के लिए ये निशान हमारा कितने पे लगेगा? 1.5 इंच पे लगेगा। तो ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है, यहाँ से हम 1.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से 1.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब इसे भी अपने सेंटर पॉइंट से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे 3 टक्स पॉइंट की मार्किंग हो चुकी है। इसकी मार्किंग करने के बाद ये निशान डॉट पॉइंट के लिए हमें कितने कितने इंच पे निशान लगाना है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए ये जो हमारी लाइन है इसका हमें हाफ कर लेना है। तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि सेंटर पॉइंट से बाकी डॉट पॉइंट के लिए निशान कितने कितने इंच पे लगाना है। तो इस वाली लाइन को इस तरह से इंच टेप को रख के इसका हाफ कर लेना है। तो ये हमारा कितना आया? 1.5 इंच। तो ये सेंटर वाले पॉइंट से आपको 1.5 इंच पे इस टक्स के लिए मार्किंग कर देनी है, प्लस 1.5 इंच पे इस वाले टक्स के लिए मार्किंग कर देनी है। अब ये दोनों टक्स पॉइंट हमारे सेम इंच पे लगते हैं, 1.5 इंच पे। लेकिन ये वाले टक्स पॉइंट का निशान, इसमें हमें आधा इंच प्लस करना पड़ता है। तो 1.5 इंच में आधा इंच प्लस करके इस तरह से 1.75 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये दोनों जो टक्स पॉइंट रहेंगे वो सेम इंच पे लगेंगे। हम देखेंगे कि बाकी के जो डॉट पॉइंट है वो कितने कितने इंच में सिलाई में दबेंगे। जैसे ये हमारा 2.5 इंच पे दबा है, वैसे ये वाला जो है हमारा फर्स्ट वाला वो हमारा
0.22 इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से भी 0.2 इंच सिलाई में जाएगा और यहाँ से भी, दोनों साइड से 0.2 इंच सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से इसका हम शेप दे देंगे, इसे मिला देंगे इस तरह से। दूसरा वाला डॉट पॉइंट हमारा कितने इंच पे लगेगा तो वो हम देखेंगे। तो ये वाला हमारा 0.3 इंच पे दबेगा इस तरह से। इसको भी हम मिला देंगे और ये एक साइड से 0.3 इंच पे दबेगा। दोनों लाइनों को हम नाप के देखेंगे कि हमारी बराबर आ रही है या नहीं, जैसे हमने इन दोनों लाइनों को नाप के देखा था। अगर ये दोनों लाइन हमारी बराबर नहीं आती है तो हमारा एक पार्ट बड़ा और एक पार्ट छोटा होता है, इसलिए आपको हर लाइन को नाप के देखना है। तो सबसे पहले हम इस वाली लाइन को नापेंगे। तो ये हमारी 6.5 इंच पे आ रही है, सेम ये वाली भी हमारी 6.5 इंच पे आनी चाहिए। तो यहाँ से हम रखेंगे, तो ये हमारी 6.5 पे कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो जब हम कटिंग करेंगे तो इसे हल्का सा इस तरह से क्रॉस में ले लेंगे, ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो ये जो हमारे दोनों डॉट पॉइंट है वो बराबर आएंगे। उसके बाद ये हमारा कितने इंच पे लगेगा वो हम समझेंगे। तो इन दोनों लाइनों का एक सेक्टर निकालेंगे सबसे पहले हम। तो ये हमारा कितना आया, 0.2 इंच आया। तो यहाँ से हम 0.2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब जो हमने 1.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाया था, अब यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा कितने इंच पे दबेगा, 1.5 इंच पे, इस तरह से। तो हमने जो फ्रंट पार्ट में लूजिंग एड की थी वो हमारी यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो अब हमें सारे डॉट पॉइंट के निशान लग चुके हैं कि कौन सा डॉट पॉइंट कितने इंच पे लगेगा, और इन सबको हमने नाप के भी देख लिया। अब इसे भी हम नाप के देख लेंगे कि ये दोनों लाइन हमारी बराबर आ रही है या नहीं। तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ से हम नाप के देखेंगे तो 2.5 इंच पे आ रही है, सेम ये भी 2.5 इंच पे आनी चाहिए। तो ये 2.5 इंच पे यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद बैक साइड से हम आर्म होल को डाउन करेंगे आधा इंच। ये आधा इंच आपको हर साइज में डाउन करना है, इससे जो फ्रंट पार्ट में आर्म होल में क्रीज आते हैं वो नहीं आएंगे। और इस तरह से इन दोनों लाइनों को हम मिला देंगे, ये जो हमने निशान लगाया है, और इसको, और यहाँ पे एक नया आर्म होल बना लेना है इस तरह से। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से पूरे डॉट की आपको मार्किंग कर लेनी है। तो हमारे चारे डॉट की, जितने भी हमारे चारे डॉट पॉइंट है उनकी मार्किंग हो चुकी है। अब इस पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। आर्म होल को कैसे कट करना है वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद इसे हम क्रॉस में कट करेंगे। ये जो हमने निशान लगाया था अपने फरमे को रख के इस तरह से, तो ये निशान हमारा क्रॉस में गया था। ये जो 1 इंच हमने कम किया था इसे हम अपने बेल्ट में बढ़ा देंगे। अब जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो डॉट पॉइंट हमारे दोनों बराबर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने आधा इंच ज्यादा लिया है और इसमें आधा इंच कम कर दिया है जब हमने 0.5 इंच का मार्जिन रखा था। उसके बाद अब हम अपने आर्म होल वाले डॉट पॉइंट की कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है वो भी हम देख लेंगे। तो ये दूसरा वाला जो हमारा डॉट पॉइंट है इसे फोल्ड करके हम अपने फर्स्ट डॉट पॉइंट के ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से आपको इसको फोल्ड कर लेना है, अपने फर्स्ट डॉट पॉइंट के ऊपर इस तरह से बिछा लेना है। तो अब देखेंगे आपके जो हमारा सेकंड वाला आर्म होल है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आके फिट बैठ रहा है। इसे भी हम गोलाई में मिलाते हुए अपनी शोल्डर वाली लाइन से मिला देंगे। इस तरह से हम इसका शेप दे देंगे और इसे कट कर देंगे। ये जो हमने आर्म होल डाउन किए थे वहीं से हम इसे कट करेंगे। और यहाँ पे हम कट के पॉइंट के निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो ये जो है हमारा बिल्कुल इक्वल आएगा। इस तरह से हम कट के निशान लगा लेंगे। अब इस सेम मार्किंग को हम अपने दूसरे वाले पार्ट पे भी कर लेंगे। इस तरह से इसको ओपन करके हम बिछा लेंगे। बिछाने के बाद जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसको इसके ऊपर रख लेंगे। तो जो आपकी मार्किंग रहेगी वो ऑटोमेटिक इसके ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। नेक को कैनवास पे कट करने के बाद इसको हम पूरा ओपन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे है हमारा हुकाई की पट्टी अटैच होगी इस तरह से। तो ये सारी मार्किंग आ गई हमारे सेकंड वाले पार्ट में। इसे भी बिछा देंगे। सारी मार्किंग को हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम अपने बेल्ट की भी कटिंग देख लेंगे। अब हम अपने बेल्ट की कटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने फरमे को ले लिया है। फरमे में हम नीचे की साइड और साइड में 0.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, और ये जो हमारा टक्स का पॉइंट है ये हमारा सिलाई में दब जाएगा। तो इसे फोल्ड करते हुए हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया अपने बेल्ट की कटिंग करने के लिए। उसके बाद हम अपने फरमे को लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके अपने फैब्रिक के ऊपर रख देंगे।
रखने के बाद नीचे की साइड से और फ्रंट की साइड से हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगा देंगे। तो यहाँ से हम 0.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इस लाइन को हम मिला देंगे और मिलाने के बाद जो हमारा फर्मा है बेल्ट का उसको इसके ऊपर अच्छे से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद फर्मे की पूरी मार्किंग भी हम इसके ऊपर कर देंगे और सामने की साइड से भी हम 0.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद इस फर्मे की पूरी मार्किंग भी हम अपने फैब्रिक के ऊपर कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको आपके बेल्ट की कटिंग कर लेनी है लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर। बेल्ट की कटिंग करने के बाद अब हम अपने नेक की कटिंग कैनवास पेपर के ऊपर करेंगे ताकि जो हमारे नेक की फिनिशिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आ सके। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड कैनवास ले लिया है। इसके ऊपर हम सबसे पहले अपने बैक पार्ट को बिछाएंगे और जैसा हमने नेक की मार्किंग की थी वैसा हम अपने कैनवास के ऊपर कट कर देंगे। इस कैनवास को आपको 1 इंच की दूरी से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब स्टार्टिंग में जो हमने अपने शोल्डर डाउन किए थे उसे भी इस तरह से हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट को कट करने के बाद सेम कटिंग अपने फ्रंट पार्ट की भी कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के नेक को भी हम कैनवास के ऊपर रख के कट कर लेंगे। सेम जैसे हमने बैक पार्ट का नेक कट किया वैसे अपने फ्रंट पार्ट का नेक भी हम कट कर लेंगे। 1 इंच की दूरी से अपने कैनवास को कट कर लेंगे। कैनवास को कट करने के बाद जो हमने फ्रंट में शोल्डर को डाउन किया था वैसे ही हम यहाँ से भी शोल्डर को डाउन करके फ्रंट को ओपन कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम अपनी उकाई की पट्टी को अटैच करने वाले हैं। इसको कट करने के बाद अब हमने स्लीव को कट करके पूरे ब्लाउज को अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम अपने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे।